जब हम लोग जब अकेडमी में थे, नेशनल पुलिस अकेडमी में, तो हमारा जब होता है ना राष्ट्र परेड होता है, जब परेड से खत्म होता है जो कहते हैं पीओपी कहते हैं, पासिंग आउट परेड। तो पासिंग आउट परेड में ना लाइक हम ऐसा करके जब निकलते हैं, वहाँ एक लाइन बना होता है, उसमें लिखा रहता है पहला कदम जिम्मेदारी की तरफ। तो जब हम ऐसा करके ऐसे जाते हैं, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। देखो मैं रोंगटे खड़े हो जा रहा, मैं बोल रहा हूँ ये चीज आप करने जा रहे हैं, जब पहला कदम आप इस आश्रम से बाहर रखेंगे, वो आपका पीओपी टाइप होगा, पासिंग आउट परेड। आप पहला कदम लेके जा रहे हैं, एक जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। यहां आप बनने नहीं आए हैं, बहुत छोटी चीज है खुद बनना यार। मैं तो आईपीएस बन गया था, अगर छोड़ के आया हूं तो आप समझ सक रहे हैं, बहुत छोटी बात है आईपीएस बनना। मैं बताता हूं, हाँ बन गए, अपने लिए मेरा करियर तो सेट हो गया था, हमको क्या चिंता था, अभी डीआईजी बनता मेरा बैच, एकदम बढ़िया से बिंदास जीवन जी रहा था। अगर मैं छोड़ के आया हूं तो आप सोचिए, और एक बात बताऊं, मतलब मैं नौकरी नहीं छोड़ के आया, मैं अपना सपना छोड़ के आया। तो अगर अपना सपना छोड़ के आया हो यहाँ पे, अगर आप में से किसी को बोले चलो आईपीएस बनाते, कौन है जो नहीं जाएगा? एवरीबडी विल गो यार, ये सपना है, हर बंदे का सपना है। तो जब हम वो छोड़ के आए हैं, आप भी कई सपनों को छोड़ के इस आश्रम में आए थे, तो याद रखिए आप एक बहुत बड़े सपने के साथ खुद को जोड़ चुके हैं। वो बिहार के बड़े होने का सपना है, वो बिहार के भविष्य का सपना है। मैं तो एक ही आईपीएस था, अगर व्यवस्था बदल दिया तो अपने जैसे 100 आईपीएस बनवा सकता हूं, है कि नहीं? तो इस बड़े सपने के साथ उस छोटे सपने को छोड़िए। तो यही भाव के साथ आप निकलिए। जब आप निकल रहे हैं, आप कार्यकर्ता नहीं हैं, आप लीडर हैं। उस बात को याद रखिएगा, आप लीडर हैं और लीडर हमेशा निडर होता है। इस बात को लेके निकलना है कि नहीं मैं सब लोग, मैं जन स्वराज का सिपाही हूं। अबे तुम सिपाही बनने आए थे, आप सिपाही नहीं बनने आए थे, आप सिपा सलार बनने आए थे। आप यहाँ के लीडर बनने आए हैं, आप बिहार के लीडर बनने आए हैं। वो जब मानसिकता से आप काम करेंगे, सब लोगों के कार्यकर्ता होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, जन स्वराज के लीडर्स होते हैं। तो वो जब लीडर वाली मानसिकता लेके जाते हैं, उसमें क्या होता है? जिम्मेदारी होती है। और लीडर जो होता है वो कुछ पाने के लिए नहीं आता है, वो कुछ लेने नहीं आया था। अब हम ही को देख लो, हम क्या और तो छोड़ के आए, हम लेने थोड़ी आए यार, इससे तो बड़ा बड़ा चीज था मेरे पास, छोड़ के आया। तो ये बात समझिए, ये देने की भाव जो रखता है वही लीडर बनने का प्रयास कर सकता है। तो आप सब में वो भाव होना चाहिए कि हम देते क्या है। राजा बनना है आपको, राजा तो दाता होता है, राजा मांगता थोड़े होता है, राजा तो देता है, वो मांगता थोड़ी है। तो बिहार को वैसा राजा बनाना है आपको। अगर बिहार का राजा बनना है, राजा कहने का मतलब कि जो बंदा अपने लोगों का ख्याल रखे। राजा क्या करता है? अपने लोगों का ख्याल रखता है। राजा अपने लोगों पर लाठी नहीं चलवाता है। तो वैसा अगर बनना है तो उस बात को आप सदैव दिमाग में याद रखिएगा। इस बात को कभी मन से उतरने मत दीजिएगा, अरे यार हमारे एक करने से क्या होगा। वही एक आपके नहीं करने से चीजें नहीं होंगी। अब बताइए, ये छोटा सा गैप है ये दोनों उंगली के बीच में, ये बोलेंगे ये छोटा सा गैप में क्या बताइए, वो छोटे से गैप के चलते वो सर्किट पूरा नहीं होता है, बल्ब नहीं जलेगा। कितना बड़ा डिफरेंस करना है दो तार के बीच में, इतना सा डिफरेंस करिए और लाइट नहीं जलेगा, कहीं करंट नहीं चलेगा। और छोटा सा डिफरेंस, वही छोटा सा आप है, वो आप है। इस बात को याद रखिएगा कि आपका होना, आपका वहां काम करना बहुत जरूरी है। इस बात को याद करके हर काम करिएगा। और हर काम जब करिएगा बस एक क्वेश्चन पूछिएगा, हाउ इज इट हेल्पिंग बिहार? मैं जो कर रहा हूं इससे हमारे बिहार का कैसे भला होगा, या बिहार के लोगों का कैसे भला हो रहा है। मेरा क्या भला हो रहा है वो नहीं सोचना है, बहुत छोटी चीज है। जब आप बढ़ेंगे आपका तो अपने आप भला उसमें हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आप राजा बन जाएंगे। तो इस बात को क्वेश्चन करते करते करना है कि मैं जो कर रहा हूं ये क्या ठीक है, इससे कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं, कुछ बेहतर हो रहा है कि नहीं। मैं इस जब आश्रम में आया था, एक मैं यहाँ पे ये फटा हुआ देखा था, मैं जब जा रहा हूं तब भी अगर फटा है तो लानत है मेरे पे। जाते वक्त कुछ नहीं तो हम ही टेप खोज कहीं से चिपका के जाएंगे, लेकिन कुछ तो बेहतर छोड़ के जाएंगे। जो मिला था वैसा ही नहीं छोड़ेंगे। यही संकल्प के साथ आगे बढ़िए, यही संकल्प के साथ नेतृत्व लेके वापस जमीन पर उतरिए। बिलीव मी, आप जैसे लोग सच्चे मन से अगर बिहार के लिए लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार वापस से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए नजर आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपनी गरिमा, अपनी इज्जत को पहचानिएगा और उसको बरकरार रखिएगा, ठीक है? तो एक बार जोर से मेरे साथ जय बिहार कहेंगे, इतना जोर से कि फट जाना चाहिए, ठीक है? मैं कहूं जय बिहार, एक ही बार बोलेंगे,
और आपको जय जय बिहार और एक ही बार में इतना जोर बोलना है कि फिर उसके बाद गला फंस जाना चाहिए, आवाज ही ना निकले मुझसे, ठीक है? राइट? जय बिहार।